हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। जब आप ठान ही लिए हैं कि उस मंजिल को अपनी औकात दिखा ही देनी है तो दिखा दीजिए प्यारे साथियों। क्योंकि जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है साथियों कि इस चैनल से जीके जेएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, या फिर कोई भी परीक्षा जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो हमारा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण होने का रीज़न क्या है कि ट्रिक के साथ साथ ट्रिक भी कराए जाते हैं और ट्रिक के साथ साथ हमारे जो प्रश्न रहते हैं वो PYQs रहते हैं, और साथ में जो PYQs रहते हैं और उसके जो ऑप्शनों होते हैं उस ऑप्शन का भी फुल डिस्कशन कराया जाता है, जिससे आपके परीक्षा में एक भी सवाल छूटे ना। क्योंकि आप जो है उस परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दें, ना कि वो परीक्षा आपकी खोपड़ी में छेद कर दे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सीधी बात नो बकवास पे हमारी चर्चा रहेगी। और सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा होगा, और सबसे पहला सवाल कहता है हमारा कि 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। 13 ताली लोक नृत्य जो है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो जो 13 ताली लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 13 ताली लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश को साथियों हम लोग टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं। टाइगर स्टेट के भी नाम से हम लोग मध्य प्रदेश को जानते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष किया गया, 1972 या 1973। दो ही ऑप्शन है आपके सामने, हम आपके समक्ष रखेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष किया गया, 1972 या 1973। बाकी अगर 13 ताली लोक नृत्य आपसे पूछ दिया है तो अन्य लोक नृत्य भी आपसे पूछ देगा मध्य प्रदेश से संबंधित। जैसे में जवारा फसल लोक नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में ही मनाए जाते हैं। फिर आपसे पूछ देगा ग्रीडा लोक नृत्य, तो ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया लोक नृत्य ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फूलपाती लोक नृत्य ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मटकी लोक नृत्य ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और एक हो जाता है घूमर। घूमर ऐसे राजस्थान का भी है लेकिन ये मध्य प्रदेश का है, और घूमर हरियाणा का भी लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है, तो घूमर मध्य प्रदेश का भी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका गांव का रहने वाला ही लड़का का नाम सिर्फ मोहनमा हो, क्योंकि मेरे गांव में रहने वाला का भी नाम मोहनमा है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एसएससी और रेलवे जो है दबा कर पूछ चुका है। जवारा लोक नृत्य ये VVI है, जवारा लोक नृत्य, भगोरिया लोक नृत्य और क्रीडा लोक नृत्य, ये 3 ऐसे लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। और 13 ताली जो लगातार एग्जामिनर यहाँ से सवाल भर भर के बनाया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। आपको बता दें कि जो बंगाल का पहला गवर्नर था उसका नाम है कल्लाइव। उसका नाम क्या है? कल्लाइव है। ठीक है, और ये जो कल्लाइव है 1757 में पलासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध होता है। और यही जो रॉबर्ट क्लाइव है ये अंग्रेजी सेना की तरफ से 1757 क्रांति का क्या करता है? नेतृत्व करता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बंगाल का जो पहला गवर्नर है जिसका नाम पड़ा रॉबर्ट क्लाइव, क्या नाम था इसका पूरा? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ही जो है 1757 में प्लासी का नेतृत्व अंग्रेजी सेना की तरफ से करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा 3 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन जाता है। पहला, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो आपको बता दें कि बंगाल का पहला गवर्नर
यहाँ पे द गवर्नर का लाइव हो गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, ये बंगाल का पहला गवर्नर हुआ करता था। कौन? वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ। कौन हुआ? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? विलियम बेंटिक हुआ। और भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग हुआ। भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? कैनिंग हुआ। यहाँ से 4 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल से सवाल बन जाता है। पहला, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 में प्लासी सेना का अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व किया। दूसरा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। दूसरा, बंगाल का पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुए। तीसरा, भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। और चौथा सवाल आपसे वीवीआई बन जाता है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? तो भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी हुए, जो भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक है, तो ये तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक सवाल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा उत्तर कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चले जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। आपको बता दें कि जो संगीत का जनक जिस वेद को माना जाता है उस वेद का नाम है सामवेद। सामवेद के अंदर जो है संगीत का जो जनक है वो सामवेद को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल बन जाता है वीवीआई की वेद त्रयी है। तो देखिए वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं। हमारा पहला हो गया ऋग्वेद हमारा शामिल है। साथ में ऋग्वेद के हम अलावा हमारा सामवेद, और तीसरा वेद जो हमारा शामिल है वो है यजुर्वेद। कौन है? यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद त्रयी में 3 वेद शामिल है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान पूछ देगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद किस लिए जाना जाता है? तो जादू टोना के लिए। एक सेकेंड, इसे हम इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड देख लीजिए। देखिए जादू टोना हो गया, जादू प्लस टोना। जादू टोना के लिए जो वेद हमारा जाना जाता है वो अथर्ववेद ही जाना जाता है। साथ में इसमें अंधविश्वास, अंधविश्वास के लिए ये वेद जाना जाता है। कौन? अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है सर हमारा ये सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। अथर्ववेद हमारा सबसे नवीनतम वेद है। सबसे नया वेद कौन है? हमारा अथर्ववेद ही है। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे छोटा वेद अथर्ववेद है। सबसे चौथा नंबर का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है वो 20 खंडों में बटा हुआ है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह आपको जानकारी के लिए बता दें कि क्षुद्र ग्रह को हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह जो है आपको हम यहाँ पे देखिए दर्शा देते हैं, जिसमें ये कुछ इस प्रकार की पट्टियां होती हैं। मान लीजिए कि ये क्षुद्र ग्रह का क्या है? पट्टी है। और जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो मंगल
और इधर बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। मंगल जो हो गया वो इंटीरियर ग्रह हो गया और एक्सटीरियर ग्रह जो है बृहस्पति हो गया। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें तो आंतरिक ग्रह की हम बात करें तो आंतरिक ग्रह में हमारा आ जाएगा बुध आ जाएगा, हमारा शुक्र आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा और मंगल आ जाएगा। 4 ग्रह जो हैं हमारे आंतरिक हैं और 4 जो हैं हमारे बाहरी ग्रह हैं। बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति हमारे बाहरी ग्रह है, बृहस्पति बाहरी ग्रह है। शनि हमारा बाहरी ग्रह है। यूरेनस हमारा बाहरी ग्रह है। नेपच्यून हमारा बाहरी ग्रह है। और जो हमारा बाहरी ग्रह है इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं, यानी गैसियस ग्रह भी कहते हैं। साथ में इसे जोबियन ग्रह भी कहते हैं। बाहरी ग्रह को जोबियन ग्रह भी कहते हैं, जोबियन ग्रह। तो आपसे पूछ देगा कि जोबियन ग्रह किसे कहते हैं? तो जोबियन ग्रह बाहरी ग्रह को कहते हैं। या फिर पूछ देगा गैसियस ग्रह किसे कहते हैं? तो गैसियस ग्रह भी बाहरी ग्रह को कहते हैं। और बाहरी ग्रह में कौन कौन शामिल है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बाकी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हमारा आंतरिक ग्रह है। ठीक है। और आपको बता दें कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है यानी क्षुद्र ग्रह के जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं जो आप याद रख लीजिए। पहला फेबोस और दूसरा याद रख लीजिए डीमोस। और गाइनामाइड किसका उपग्रह है? तो गाइनामाइड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। मंगल हमारा लाल ग्रह माना जाता है और बृहस्पति हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। हमारा सबसे छोटा ग्रह बुध माना जाता है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र माना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन या भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। और शुक्र को हमारा पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी का आकार कुछ सेम आकार का, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन या भाई शुक्र को ही मान लिया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या बन जाता है कि स्वच्छ भारत योजना कब शुरू किया गया? तो आपको बता दें कि जो स्वच्छ भारत योजना है ये गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत योजना। और हमेशा देखिएगा कि जहाँ पे स्वच्छता की बात की गई हो वहाँ पे गांधी जी का 2 चश्मा का बात ना हो, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि स्वच्छ भारत की जो शुरुआत है वो गांधी जयंती के ही दिन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये 28 अगस्त से शुरू किया गया था। कब? 28 अगस्त 2014 से शुरू किया गया। और इसमें बताया गया 0 बैलेंस अकाउंट से इसे शुरू किया गया था। उसके बाद 25 दिसंबर 2014 की बात करें तो इस दिन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जाती है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जाती है। और मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित बातों की जाती है। यानी टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा भारत को कैसे वैक्सीनेट कर सकते हैं, इन चीज़ों की इस योजना के तहत बातें की जाती हैं। ठीक है। तो इन तमाम योजनाओं को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी प्रीवियस ईयर से ये योजना उठाए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI बन जाता है, इसलिए हम इसका डिस्कशन करा दिए हैं। ठीक है। तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।